अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आप सबका खुशामदीद है हमारी यूट्यूब चैनल JK बोस फाउंडेशन क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आज हम जमात 8वीं उर्दू का सबक नंबर 20 उफ़ ये माहौलियाती आलूदगी पढ़ने जा रहे हैं। तो आपका बग़ैर वक्त ज़ाया किए हुए मैं आपको आपकी बुक पे ले चलता हूँ, वहाँ हम लाइन बाय लाइन इस लेसन की रीडिंग करेंगे। तो प्यारे बच्चों, रीडिंग कुछ यूँ है। आपकी जो पहली लाइन है वो उसकी रीडिंग जो है वो कुछ इस तरह से है। आइए ज़रा अपने आसपास के माहौल पर नज़र डालें। चारों तरफ किसी न किसी किस्म की आलूदगी है। गली कोचे मुख्तलिफ़ किस्म की गंदगी से भरे पड़े हैं। गंदगी से किस्म किस्म की बीमारियां पैदा होती हैं। ज़रा सोचिए, इस सब के लिए ज़िम्मेदार कौन है? आप सड़क पर चल रहे हैं, आपके दाएं बाएं मोटर गाड़ियां धुआं उगलती दौड़ रही हैं। कहीं कारखानों और फैक्ट्रियों की चिमनी से उठता हुआ धुआं जो है वो नज़र आता है। कहीं मशीनों की जो आवाज़ें हैं, ज़ोरदार जो आवाज़ें होती हैं मशीनों की, कानों को झंझोड़ रही हैं। कहीं दरिया से गुज़रते हुए साफ़ और शफाफ पानी की जगह मैला और बदबूदार पानी चल रहा होता है। तो प्यारे बच्चों, हमें बुक समझा रही है कि अगर हम अपने माहौल पे नज़र डालें तो हमें चारों तरफ गंदगी दिखेगी। चाहे हम अपनी गली कोची देख लें, इधर गिर्द के जो भी माहौल होता है, और इन्हीं ढेरों से जो गंदगी के ढेर पड़े हुए हैं यही बीमारियों का सबब बनते हैं, क्योंकि इन पे बहुत तरह के केमिकल्स जो होते हैं वो मिक्स होते हैं और इनके ऊपर बैठने वाली मक्खियाँ जो हैं हमारे घरों में दाखिल होती हैं और हमें बीमार बनाती हैं। ज़रा सोचिए कि इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार कौन है? इन सारी चीज़ों के लिए इंसान ही ज़िम्मेदार है, क्योंकि सड़क पर चल रहे आपके दाएं बाएं जो मोटर गाड़ियां दौड़ रही होती हैं उनको तो इंसान ही चला रहे होते हैं, कोई फरिश्ता तो चला नहीं रहा होता। नहीं तो कारखाने जो चला रहे होते हैं वो भी इंसान ही चला रहे होते हैं। फैक्ट्रियाँ जो चला रहे लोग हैं वो भी तो इंसान ही हैं। मशीनों को चलाने वाले जो लोग हैं वो भी तो इंसान ही हैं। और दरियाओं का जो साफ़ और शफाफ पानी है उसी जगह मैला बोलते हैं गंदगा, जिसका कलर जो हो वो चेंज हो गया हो, और बदबूदार जो पानी जिससे बू आती हो, किसी भी बुरी तरह की बू जो आती हो, तो उस पानी को कहा जाता है। इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार सिर्फ़ अशरफुल महलूकात ही है और कोई नहीं है। हम ही लोग हैं जो इन सारी चीज़ों के लिए ज़िम्मेदार हैं। कारखानों से बहकर आने वाले कीमियावी मादे बहुत ख़तरनाक होते हैं। आई बात समझ बच्चों? ये जो कारखानों से बहने हुए ये कीमियावी मादे आते हैं, जो डिफरेंट तरह के केमिकल्स यूज़ होते हैं, हमारे जो डिफरेंट तरह के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, चाहे वो कपड़ा बनाया जाए, चाहे और भी मालूम जो भी हमारी ज़रूरियात की चीज़ें कारखानों में बनती हैं, तो उसके ऊपर जो भी केमिकल्स उनके अंदर मिक्स किए जाते हैं, तो प्यारे बच्चों वो बाद में जब वो केमिकल्स यूज़ होते हैं तो उसके बाद उनका जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है, यानी कि जो भी बचा कुचा मैल कुचैल रह जाती है, वो बाद में बहकर इंडस्ट्री से बाहर आ जाता है और हमारे एनवायरनमेंट में दाखिल हो जाता है। तो इस मादे से निकलने वाले जो भी ख़तरनाक होते हैं, ये सारे जो मादे जो आते हैं ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। पानी में रहने वाले जो भी महलूक हैं, यानी कि मछलियाँ होती हैं हमारे पास, बाकी चीज़ें होती हैं, तो ये सारी जो हैं इनके ऊपर भी बहुत बुरा असर पड़ता है। प्यारे बच्चों, हम कीड़ा मार दवाओं की वजह से बरसात में खेतों का पानी जब सैलाब की शक्ल में दरियाओं में आता है तो अपने अंदर घुला हुआ जहर भी साथ लाता है। प्यारे बच्चों, हमको पता है कि हम अपने बागों में दवाओं का छिड़काव करते हैं ताकि स्केब वगैरह से जो है हमारे फ्रूट्स दूर रहें। तो इस तरह के ये जो बाद में जब बारिश होती है तो ये केमिकल्स जो उनके ऊपर होते हैं ये धुल के पानी में मिक्स हो जाते हैं, और यही पानी जो होता है हमारे दरियाओं में एनवायरनमेंट में मिक्स हो जाता है। घुला हुआ मतलब इसके साथ मिक्स हुआ, ठीक है बच्चों। इस जहर की वजह से दरिया की जो मछलियां हैं वो भी मर जाती हैं। दरिया के किनारे आबाद बस्तियों के हैंड पंप और कुएं का पानी भी पीने के काबिल नहीं रहता। तो प्यारे बच्चों, पानी ज़मीन के अंदर से भी जाके किसी भी कुएं में मिक्स हो सकता है। आई बात समझ? तो बच्चों, कोई भी हैंड पंप जो हो, हमारे इर्द गिर्द पानी के जो भी ज़खायर हैं, जो भी सोर्स है हमारे पास, वो सारे इससे ख़राब हो जाते हैं। दरियाए जहलम के पानी का मुशाहिदा करें। अगर हम अपनी कश्मीर में दरियाए जहलम को ही देखें, कितना गंदा पानी है। ये पानी हम कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, जाए के इसे पीने के लिए इस्तेमाल करें। अब मतलब जायके का मतलब यहाँ पे ये है कि हम तो इसे कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इसे पीने के लिए कौन इस्तेमाल करेगा? आई बात समझ बच्चों? मुख्तलिफ़ जगहों पर इस दरिया में लोग बिला झिझक गंदगी डालते हैं।
ठीक है बच्चों, जो हम गंदगी घर से निकलती है वो हम लाते हैं और दरिया के किनारे झिटक जाते हैं, उसको फेंक देते हैं और वो बारिश की वजह से फिर दरियाओं में मिक्स हो जाती है। दरिया के किनारे गंदगी के ढेरों से भरे पड़े हैं। यही हाल दरियाए तवी का भी है। गौर कीजिए इस सब के लिए ज़िम्मेदार कौन है। तो ज़िम्मेदार मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि इस सारी चीज़ों के लिए जो ज़िम्मेदार है वो सिर्फ़ इंसान है और कोई भी नहीं है। एक ज़माना था कि हमारी रियासत के गांव देहात के बीचों बीच साफ़ और शफाफ पानी की नदियां बहती थीं। एक वक्त ऐसा था कि हमारे गांव के बीच में से साफ़ और शुद्ध पानी की नदियां बहा करती थी। ये साफ़ और शफाफ नदियां अब गंदी नालियों में तब्दील हो गई हैं। ज़रा गौर करें कि हमारे माहौल पर इसका क्या असर पड़ रहा है। तो हमें ये देखना पड़ेगा अब कि इस गंदगी का, ये जो हमारी साफ़ नदियाँ थी अब ये गंदगी में तब्दील हो चुकी हैं, तो इसका हमारी सोसाइटी पे, हमारे इस पे क्या असर पड़ रहा है। ज़रा गौर करें कि हमारे माहौल पर इसका क्या असर पड़ रहा है। मशहूर मारूफ झील डल को ही देख लीजिए, तो चारों तरफ इससे इसका गला घूंटा जा रहा है। गला घूंटने से मतलब नहीं है कि दरियाई झील का कौन सा गला है, झील डल का कोई गला नहीं है। इसको चारों तरफ से गंदगी से भरा जा रहा है। अगर हम 2014 के सैलाब की बात करें तो उसका भी एक रीज़न यही था कि लोगों ने जब गंदगी इसमें इतनी डाल दी थी कि जो पानी की कैपेसिटी थी वो बहुत कम हो गई थी। और यही रीज़न था कि बाद में जो पानी जब उसमें समा ही नहीं सका तो वो बाहर रोड पे आ गया। उसकी वजह से हमें सैलाब जैसे सूरत हाल देखने पड़े। चारों तरफ से इसका गला घूंटा जा रहा है और इस तरह ये दिन ब दिन सुकड़ती जा रही है। सुकड़ना मतलब कम होती जा रही है। इसका जो एरिया है, रुकबा है, वो कम होता जा रहा है। करीब करीब यही हाल हमारी दीगर झीलों का भी है। और इस सब के लिए कौन ज़िम्मेदार है? तो प्यारे बच्चों, इस सब के लिए हम खुद ज़िम्मेदार हैं। आई बात समझ? हमने खुद अपने हाथों से कुदरत के दिए की तरफ से अता किए गए साफ़ व शफाफ पानी की झीलों, तालाबों, चश्मों और बर्फीले पानी को अनगिनत नदियों और दरियाओं को गंदा किया है। तो इन सारी चीज़ों के जो इतने ज़राए से हमें पानी मिल रहा है, कहीं तालाबों में, कहीं चश्मों में, कहीं बर्फीले पानी की वजह से, तो ये सारी जो चीज़ें हैं इनका जो गंदगी का नज़रिया है ये इंसान खुद किया है और इंसान का ही इसके लिए ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब हम अगला पैरा पढ़ते हैं जो कि आपके पेज नंबर 117 पर है। क्या नतीजा हुआ? कि नतीजा हमारे सामने है कि हम पानी की बहुतात के बावजूद साफ़ पीने के पानी से महरूम हो रहे हैं। हमारे पास इतना पानी था कि हम इजीली पानी पी सकते थे, लेकिन अब हम पानी से महरूम हो रहे हैं। पीने और खाने पकाने के काबिल पानी की मकदार दिन ब दिन कम होती जा रही है। लोग गंदा पानी इस्तेमाल करने पर मजबूर हैं और इस तरह रोज़बरा मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ मुब्तला हो रहे हैं। आई बात समझ बच्चों? अब जब साफ़ पानी रहा नहीं तो बहुत सारे हमारे इलाके, गाँव या शहर की हम बात करें तो बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहाँ बिल्कुल गंदा पानी इस्तेमाल में लाया जाता है। अगर हम फौरी तौर पर पानी के वसाइल को महफूज न रख सके तो दिन दूर न होगा जब हमें इस नेमत से हाथ धोना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, अगर हमने फौरी तौर कोई इकदाम ना उठाया और कोई कदम ना उठाए जिससे हम पानी को महफूज कर सकें, तो मुझे लगता है कि हम एक बहुत बड़े वाटर क्राइसिस से गुजरने वाले हैं। हमें चाहिए कि हम रज़ाकाराना तौर पर अपने दरियाओं, झीलों, तालाबों और नदियों को साफ़ रखने के लिए ज़रूरी इक़दाम उठाएं। तो प्यारे बच्चों, हमें क्या काम करना है कि हमारे इर्द गिर्द जो भी झील बह रही है वहाँ लोगों को, हम पढ़े लिखे नौजवान हैं तो हमें ये चाहिए कि हम एक अपनी कमेटी तश्कील दें और फिर इन चीज़ों को साफ़ करें और लोगों को वहाँ पे मोदबाना अपील करें कि कोई भी गंदगी मेहरबानी करके दरियाओं में ना डालें। ठीक है, क्योंकि इससे माहौल पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। तो अगला पैरा है इसका, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला और बाज़ार में हर तरफ रेडियो, लाउड स्पीकर और गाड़ियों का शोर है। तो आप देख रहे हैं ये तो रोज़ होना है। गली गली, मोहल्ले में जाओ, बाज़ारों में जाओ, हर तरफ से डिफरेंट तरह के शोर आपको सुनाई देने को मिलेंगे। कुछ लोग तो रेडियो और टीवी को, आवाज़ को इतना तेज़ करते हैं कि दूसरे की आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। कुछ लोग तो टीवी और रेडियो का आवाज़ जो है, अपनी गाड़ियों का जो आवाज़ है, इतना ज़ोर से लगाते हैं कि उनके ही पास गाड़ी हो, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ये ज़्यादती है। आप कोई ऐसा काम ना करें कि जिसकी वजह से दूसरे इंसान को तकलीफ़ पहुँचे, तो आप तो इंसान रहे ही नहीं ना। अक्सर ड्राइवर अपनी गाड़ियों में नस्ब रेडियो, टाइप या रिकॉर्डर काफ़ी ज़ोर से चलाते हैं। ठीक है, हनी सिंह सुनने का शौक़ है, लेकिन इतना सुनो कि अपने कान तक की आवाज़ महदूद रहे, किसी और को इस तकलीफ़ में से ना गुजारो। ठीक है बच्चों, आवाज़ इतनी ऊंची होती है कि लगता है कि कान के पर्दे फट जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आवाज़ इतनी ऊंची रखते हैं लोग कि लगता है कि बस अब मरने वाले हैं हम, फटने वाला है कान। ये शोर आलूदगी की एक और शक्ल है। ये आलूदगी ख़तरनाक है। शोर से हमारे जिस्म के मुख्तलिफ अज़ाए ख़ास कर कानों,
खासकर जो उसमें कान आते हैं, दिमाग पर बुरा असर पड़ता है। क्या हम इस शोर को कम कर सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल कम कर सकते हैं। तो हमें एक ज़िम्मेदार शहरी सबसे पहले बनना पड़ेगा, तब जाके हम ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। आलूदगी की एक बुनियादी वजह रोज़ बरोज़ बढ़ती हुई इंसानी आबादी है। ठीक है बच्चों, आबादी बढ़ती है तो ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। ठीक है, बढ़ती हुई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ़ वसाइल पर दबाव बढ़ रहा है। ज़राअत और बूदबाश के लिए जंगल के जंगल काटे जा रहे हैं। आबी ज़हायर को ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है। एक जगह से दूसरी जगह तक आने के लिए गाड़ियों और मोटरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। तो प्यारे बच्चों, इस सारी जड़ की जो मुसीबत की जड़ है वो है बढ़ती हुई आबादी। तो प्यारे बच्चों, जब आबादी बहुत बढ़ रही है तो उसके लिए ज़रूरियात भी बहुत ज़्यादा हैं। किसी घर को अगर 10 किलो चावल में गुजारा हो जाता था, अब उनको 20 किलो चावल लाने पड़ते हैं, और 20 किलो चावल लगाने के लिए हमें ज़मीन भी उतनी ज़्यादा चाहिए। ठीक है बच्चों, कारखाने भी उतने ज़्यादा चाहिए ताकि लोगों को काम मिल सके। अब बढ़ती हुई बेरोज़गारी जो है वो एक हमारे लिए सरदर्द बनी हुई है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, इन वसाइल की बूदबाश के लिए या ज़राअत की बूदबाश के लिए जंगल के जंगल अब लोग काट रहे हैं, वहाँ घर बन रहे हैं। आबी ज़हायर को ज़मीन में तब्दील किया जा रहा है, और आबी ज़हायर जो हमारे पास थे उनकी ज़मीन बनाई जा रही है, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए गाड़ियाँ जो हैं और मोटरों की तादाद में इजाफा हो रहा है। और जब ये मोटर गाड़ियों में इजाफा होगा तो एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा होगी और बहुत तरह का धुआं निकलेगा गाड़ियों से। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो ज़िम्मेदार है वो सिर्फ़ एक ही शख्स है, वो है इंसान की ज़ात। ठीक है बच्चों, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए खातिर नए नए कारखाने खोले जा रहे हैं। हर तरफ मशीनों की भरमार है, फ़िज़ा में धुआं और गर्द है, ताज़ा हवा मिलना महाल हो रहा है, बड़े बाज़ारों में दम घुट रहा है, आलूदा हवा से नई नई बीमारियां पैदा हो रही हैं। आई बात समझ बच्चों? अब जब ये सारी चीज़ें हो ही रही हैं तो नए नए कारखाने वजूद में आ रहे हैं, मशीनें, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जा रही है। तो टेक्नोलॉजी के अपने बेनिफिट्स भी हैं, लेकिन इसके एडवर्स इफ़ेक्ट भी हैं जो हमारी सोसाइटी को बर्बाद और तबाह कर सकते हैं। तब दिक टीबी जो है जैसी मोहलिक जो बीमारी है वो भी अब सर उठा रही है। फिर से लोग तरह तरह के ऐसाबी बीमारियों में मुब्तला हो रहे हैं। इस सब का क्या इलाज है? तो हम अगर इसके रोकथाम के लिए टूटें तो हम कैसे कर सकते हैं? ये सारी चीज़ें, हवा, पानी और खुराक हर जानदार की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन ये सब आलूदगी का शिकार हैं। खुराक को ही ले लीजिए, अनाज, सब्जियों और फलों की ज़्यादा पैदावार के लिए कीमियावी खाद का इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बहुत तरह से केमिकल्स यूज़ किए जा रहे हैं, फर्टिलाइज़र्स यूज़ किए जा रहे हैं जिससे ज़मीन फर्टाइल बनाई जा सके, क्योंकि पैदावार तो हमें अब ज़्यादा चाहिए। कीमियावी खाद के साथ साथ कीड़ा मार दवाओं का छिड़काव भी किया जाता है। ये दवाएं फसलों को बीमारी और ज़मीनी कीड़ों से महफूज रखने के काम तो आती है, लेकिन इन कीड़ा मार दवाओं में एक किस्म का जहर भी मौजूद होता है। हालांकि इन कीमियावी मादों से हम अपनी फसल को तो इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इसमें एक तरह का जहर भी मौजूद होता है। दवाओं का कुछ हिस्सा जो है वो फसल में ही रह जाता है। जब इन ग़िज़ाओं को फिर से हम इस्तेमाल करते हैं, जब हमने कोई चीज़ छिड़काव की तो उसका असर जो है वो उस पर रहता है, और बाद में जब हम यही सब्ज़ी हम अपने घर में पकाने जा रहे हैं तो कुछ जहर जो है वो हमारे जिस्म में शामिल हो जाता है और बहुत सी बीमारियों का सबब बनता है। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। ये जहर हमारे जिस्म में शामिल हो जाता है और बहुत सी बीमारियों का सबब बन जाता है। मोटर गाड़ियों और कारखानों की मशीनों से निकलने वाला धुआं जो है ये भी हवा को आलूदा करता है, और इस धुएं में हवा में बहुत सारी बीमारियां जो हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल हाई हो जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है CO जो है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ये धुआं न सिर्फ इंसानों बल्कि तमाम जानवरों, पेड़ पौधों के लिए भी ख़तरनाक है। तो प्यारे बच्चों, ये इंसानों के लिए ही नहीं बल्कि जो भी जीवन जाती है, जो भी प्राणु यहाँ पे रह रहे हैं, ठीक है बच्चों, जो भी जानदार चीज़ हैं, चाहे वो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, या एनिमल्स हैं, या इंसान ही को मान लो, सब के लिए ही हानिकारक है। आई बात समझ प्यारे बच्चों? शाबाश। तो कीमियानी मुरक्कबात के इस्तेमाल की वजह से कुरअ में मौजूद ओजोन गैस पर की जो परत है उसमें भी सुराग पैदा हो गए। तो प्यारे बच्चों, आपने ओजोन लेयर डिप्लीशन के नाम से अपनी साइंस में बहुत सारे ऐसे लेसन्स पढ़े होंगे। ओजोन एक ऐसी गैस है जो सूरज से आने वाली ख़तरनाक शुआओं को ज़मीन तक नहीं आने देती। ओजोन एक प्रोटेक्टिव लेयर है जो ज़मीन से आने वाले बहुत ख़तरनाक रेज़ को हम तक नहीं पहुंचने देती। ठीक है बच्चों, ये शाएँ जो होती हैं या किरणें जो होती हैं इस कदर ख़तरनाक होती हैं कि ज़मीन तक पहुँच जाएँ तो जानदारों का में जल्द का कैंसर पैदा हो जाएगा। आई बात समझ बच्चों? अगर ये हम तक पहुंच जाएं तो जितने भी जानदार चीज़ें हैं तो उनकी जल्द में जो है वो कैंसर पैदा हो जाएगा और कोई जानदार जो है वो ज़िंदा न रहेगा।
आई बात समझ बच्चों। तो हमें चाहिए कि हम अपने माहौल को साफ़ रखें, अपने इर्द गिर्द को साफ़ रखें। सही तो ये है कि हम एक हेजानी दौर से गुजर रहे हैं। एक तरफ इंसानी तरक्की का एक बढ़ता हुआ सैलाब है और दूसरी तरफ इसकी तबाहकारियाँ हैं। हालांकि हम तरक्की तो चाह रहे हैं, ठीक है, हम चाह रहे हैं कि हम ट्रैवल बहुत फास्ट करें, हम चाह रहे हैं कि हमारे पास अब वक्त बहुत कम है, लेकिन दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से जो सोसाइटी पे बहुत बुरे असरात पड़ रहे हैं उनको भी एक तरफ से हमें देखना पड़ेगा। कुछ लोग गुआब जलाकर ये कहने लगे कि ये तरक्की इसको केकड़े की तरह है, जो देखता तो है आगे की तरफ और चलता पीछे की तरफ। इस तरक्की का कुछ भी भरोसा नहीं है। आई बात समझ बच्चों? शाबाश। एक्चुअली में यहाँ से मुराद एक ऐसी तरक्की कि ये तरक्की तो है लेकिन इसके इतने ज़्यादा नुकसानात हैं कि जिससे सोसाइटी पूरी ख़त्म हो सकती है। आई बात समझ? यानी कि एक ऐसे कीड़े की तरह है, केकड़े की तरह है, जो आगे की तरफ देखता है लेकिन चलता पीछे। हम आगे की तो सोच रहे हैं कि हम आगे चल रहे हैं, लेकिन जो हमारी मौजूदा नस्ल जो है और जो आने वाली नस्ल है उसके लिए हम कोई भी चीज़ बाकी नहीं छोड़ने वाले हैं। प्यारे बच्चों, अब हम आगे बढ़ते हैं। मौजूदा तरक्की के इस दौर में, इस वक्त में हर किस्म की आलूदगी से पूरे तरह तौर बचा नहीं जा सकता, लेकिन कम से कम इसे कम ज़रूर किया जा सकता है। इसलिए इसके लिए ये ज़रूरी है कि नहायत से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएं। झीलों, दरियाओं और तालाबों और चश्मों के किनारों पर रहने वाली आबादी को पानी के इन वसाइल से ज़रा दूर बसाया जाए। बड़े बड़े दरियाओं को साफ़ और शफाफ रखने के लिए जामे इक़दाम उठाए जाएँ। झीलों और पानियों के दीगर ज़हायर के इर्द गिर्द मकान तामीर करने पर पाबंदी लगाई जाए। कारखानों से निकलने वाले बेकार और, ठीक है बच्चों, गलीज़ मादों को कीमियावी तरीके से ठिकाने लगाया जाए। ज़्यादा से ज़्यादा मोटर गाड़ियों में LPG गैस का इस्तेमाल को यकीनी बनाया जाए। आइटमी जो भी तजुर्बात पूरी तरह किए जाते हैं इन पर पूरी पाबंदी लगानी चाहिए। शोर व गुल से जहाँ तक मुमकिन हो बचा जाए। ऐसे इक़दामात के बाद हम काफ़ी हद तक आलूदगी से अपना दामन बचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, इस बात को हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम इसको कैसे बच सकते हैं। हालांकि इसको कम करना पॉसिबल है, बचना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, उनके लिए वसाइल तो पैदा करने हैं, और जब हम वसाइल पैदा करने जाएंगे तो ऑब्वियसली माहौल तो आलूदा होगा ही। इसलिए हमें ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाए जाएँ, अपनी सराउंडिंग्स को बहुत ग्रीन रखा जाए। झीलों, दरियाओं, तालाबों और चश्मों के किनारों पर जो लोग रहते हैं उनको वहाँ से दूर ले जाया जाए ताकि वो पानी को गंदा ना करें, ठीक है। और पानी को साफ़ करने के लिए बहुत अच्छे इक़दामात उठाए जाएँ चाहिए, ठीक है। पानी को साफ़ किया जाना चाहिए, कुछ ट्रीटमेंट्स किए जाने चाहिए, ठीक है। और ये सारी चीज़ें जो हैं, झीलों और पानी के दीगर ज़ाहिर के इर्द गिर्द मकानात तामीर करने पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी लगाई जाए, ठीक है। कारखानों से निकलने वाले बेकार मवाद जो होते हैं, इनके जो कीमियावी मादे होते हैं, इनको तरीके से, ठीक जगह से तरीके से ही ट्रीट किया जाए ताकि ये किसी तरह से भी दरियाओं या झीलों में ना मिक्स हो पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा मोटर गाड़ियों में LPG का गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का या CNG का, ठीक है, कॉमन नेचुरल गैस जो हमारा है, उसका इस्तेमाल किया जाए। तो ऑब्वियसली क्योंकि एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीज़ल ये दोनों से कम एयर पोल्यूशन में बहुत कम इनका असर है, तो इन सारी चीज़ों को बनाने के लिए एटमी तजर्बात पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जाए। शोर व गुल से जहाँ तक मुमकिन हो बचा जाए। ऐसे इक़दामात के बाद ही हम काफ़ी हद तक आलूदगी से अपना दामन जो है वो बचा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ होता है हमारा ये लेसन जो है मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये कोशिश तो पसंद आई होगी। इसके कुछ अल्फाज माने हैं, हम जल्दी देख लेते हैं। आलूदगी गंदगी होती है, शफाफ होता है साफ़ और सुथरा, बरमार होती है ज़्यादती बहुत ज़्यादा। फ़िज़ा से मतलब है ज़मीन के चारों तरफ हवा का कुरा जो है वो मखलूक पैदा की हुई चीज़ें जो हैं, तहलीक की गई चीज़ें, मुरक्कबात, मुरक्कब की जमा है, तरकीब दिया गया, मुकम्मल बनाकर एक फ़हरिस्त बनाकर रखा गया। तबाहकारियाँ से मुराद बर्बादियाँ हैं। तो प्यारे बच्चों, गलीज़ से मतलब गंदा होता है और महफूज से मतलब जो हिफाजत से हो, जो किसी तरह की हिफाजत में रह सके। तो प्यारे बच्चों, यहाँ हमारा ये सबक होता है मुकम्मल। उम्मीद करते हैं कि आज का वीडियो जो है हमारा आपको पसंद आया होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, और कमेंट्स में हमें याद रखें ताकि अगर जब भी आपको कोई लेसन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो तो आप वो भी बताएं ताकि हम उसको सुधार सकें। तो प्यारे बच्चों, लेते हैं हम आज की वीडियो से इजाज़त। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व निगहबान।